माय चैनल शाजिद स्मार्ट एडवाइस। आज जो मैं आपको दवा के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा। तो आइए शुरू करते हैं। पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा जो है वो पैशन फ्लावर से बनाई जाती है और ये जो है अफेक्ट करती है ब्रेन और नर्व्स पे अफेक्ट करती है। जिन लोगों को आमतौर पे नींद नहीं आती है और उनका जो है काफ़ी परेशानियाँ रहती हैं, कुछ रात भर सोचते रहते हैं और दूसरी परेशानियों की वजह से, टेंशन्स की वजह से उनको नींद नहीं आती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी दवा है। और इसका इस्तेमाल करने से उनका जो है जो नींद नहीं आ रही होती वो नींद जो है बिल्कुल सही फिर आने लगती है और जो है बाकी का जो ब्रेन का जो सिस्टम है, जो उसमें टेंशन क्रिएट हो चुकी होती है, वो भी रिलीज़ हो जाती है। अब अगर जिस्म में किसी हिस्से में अकड़न हुई हुई है, जकड़ जाता है, अकड़ा सा है, जकड़ा हुआ है, यूँ खिंचाव काफ़ी उसमें हो रहा है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी मुफीद दवा है। जैसे अस्थमा है, असल में बाहर से आवाज़ें काफ़ी आ रही थी तो उसको मैंने रोकने के लिए वीडियो थोड़ी रोकी है। तो जैसे अस्थमा है उसमें भी जो है ना नालियाँ जो हैं वो ब्लॉकेज सी हो जाती हैं और जो है सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, जकड़ सा जाता है, सीना जकड़ जाता है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी मुफीद दवा है। तो और दूसरी बात ये कि अगर जहनी परेशानी है, उसके अलावा बीपी के ऐसे सिम्टम्स हैं जो जिसकी वजह से नींद नहीं आती है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी मुफीद दवा है। इस्तेमाल की जाए तो चंद दिन इस्तेमाल करने से ये बीमारी जो है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा हिस्टेरिया है और इसके अलावा पेनफुल डायरिया है। डायरिया में भी काफ़ी अगर पेनफुल डायरिया हो रहा है तो उसमें जो है ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कोई किसी को मॉर्फिन की बुरी आदत पड़ गई है या शराब की आदत पड़ गई है और वो नहीं छूट रही है, तो उसके लिए भी ये दवा इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा मॉर्फिन या शराब का जब वो जैसे शराब पी रहा है बंदा, मुस्तकिल पी रहा है, अगर उसको एकदम से छोड़ देता है तो उसके जैसे हाथ जो है ना वो कपाने लगते हैं और दूसरी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो उसके लिए भी जो है ये दवा दी जाती है उसके बाद। अब फीमेल में देखा जाए तो मेंसेस अगर जो है काफ़ी पेनफुल हो रहे हैं तो उसमें जो है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आमतौर पर मेल्स में जो है हेमरॉइड्स में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब एस्थमा है और उसके साथ वूपिंग कफ भी है, जो है खांसी जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद है और अंदर से रुकावट महसूस हो रही है, तो उसमें जो है आप पैसिफ्लोरा के जो यूजेस हैं उसमें ये है कि आप 10-10 कतरे दें सुबह दोपहर शाम, पैसिफ्लोरा क्यू में दें, तो उसमें ये काफ़ी मुफीद होती है। आप चंद दिन तक दें, 1 या 2 दिन दें, या फिर ऐसा करें अगर आप क्यू में ही ये तो क्यू में दे रहे हैं ना, तो उसमें ये है कि चंद घंटे बाद जो है आप उसको 2 से 3 दफ़ा दे दें, 10-10 कतरे चंद घंटे बाद, जैसे 2-2 घंटे बाद दे दिए, तो वो जो है वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो है टेटनस का अटैक है, उसकी सूरत में जो है 20 कतरे जो है ना, आधा या पौना चम्मच तकरीबन आप जो है वो के बराबर कतरे डाल के उसको पिला दें, तो वो एक ही दफ़ा देने होते, तो वो उसका जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह हाई बीपी है और उसमें जो है नींद नहीं आ रही, जैसे मैंने अभी आपको बताया है शुरू में, तो उसमें जो है 15 ड्रॉप्स जो है रात को देने होंगे, 2-4 दिन तक दे दें, 4 दिन तक दे दें ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो उससे जो है वो मरीज़ जो है उसको काफ़ी इत्मीनान और सुकून मिलेगा और बीपी जो है अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। इसी तरह मसल्स का जो मैंने बताया वो अगर लूज़ हैं और उसमें जो है जो स्ट्रेंथ नहीं है, अकड़ जाते हैं ना, जैसे जकड़न मैंने अभी आपको बताया था लंग्स के सिम्टम्स में भी, तो उसमें भी जो है सुबह दोपहर शाम 10 कतरे दें जब तक के सिम्टम्स रहते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सी ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको बीपी का बताया, तो बीपी के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि ये किस वजह से बीपी क्रिएट हो रहा है, बीपी बढ़ क्यों रहा है। उसमें अगर कोई और सिम्टम्स हैं या कोई और बीमारी चल रही है तो उसके मुताबिक ही दवा दी जाएगी। जैसे कि कोई भी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो स्टमक से रिलेटेड ही दवा दी जाएगी, ताकि वो बीपी जो है वो उसमें
जो हाई की तरफ जा रहा है बीपी, वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि इसीलिए जो है ना, मरीज़ की जो पूरी केस हिस्ट्री है वो पूरी देखी जाती है और उसके मुताबिक जो है उसको दवा दी जाती है। इसी तरह जो है, जो आम तौर पे बच्चों में जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो 30 पावर की दी जाती है, और जो है जो एडल्ट्स हैं उनमें 200 पावर की दवा दी जाती है। वो भी उस केस को ही देखते हुए होता है। अगर उसका भी बच्चा ऐसा है कि 12-15 साल से ऊपर है तो फिर उसको भी हम 200 पावर की दे सकते हैं, मगर अगर उसका कोई क्रॉनिक केस चल रहा है और उसको कब तक देनी है तो वो फिर उसी के मुताबिक देखा जाता है कि क्या उसको कितने दिन देनी है, या फिर उसको कंटिन्यू करना है किसी और दवा के साथ। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी, जो मैंने आपको अभी पैसिफ्लोरा के बारे में बताया है। और इसके साथ साथ और भी अभी मैं अपनी वीडियोस जो है मेडिसिन्स पे और होम्योपैथिक के बारे में आपको बताता रहूँगा। तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।